हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं जैसलमेर ट्रिप का पार्ट 2। तो यदि आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो तुरंत जाकर इसका पहला पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा पटवा हवेली और जैसलमेर का सोनार किला, और इस पार्ट में अब हम चल रहे हैं बड़ा बाग व्यास छतरी देखने, और फिर हम जाएंगे सैम सैंड ड्यून, जहाँ पर हम रेगिस्तान में कैंपिंग का मजा लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखने चलते हैं बड़ा बाग व्यास छतरी। राजा का महल देखने के बाद हम ड्राइव करके आ गए हैं बड़ा बाग देखने, जिसे व्यास छतरी भी कहते हैं। तो बस अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और काफी अच्छा दिख रहा है। हे फ्रेंड्स, तो अब हम पहुँच चुके हैं बड़ा बाग में, और यहाँ पे देखिए बहुत सारी छतरियाँ दिखेंगी हमें। तो आइए चलते हैं। ये महारावल जवाहर सिंह जी की छतरी है। तो पहले क्या होता था कि किसी राजा के अंतिम संस्कार करने के बाद उनके याद में ये समाधि की तरह बना दिया जाता था। इसे बोलते हैं छतरी। तो अभी हम इसे ऊपर चल के देखते हैं। तो चलिए ऊपर चलते चलते जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। 16th सेंचुरी में महारावल जैसल सिंह के वंशज जैसलमेर राज्य के राजा जयसिंह द्वितीय ने उनके शासनकाल के दौरान एक पानी की टंकी बनाने के लिए बांध बनवाया, जिसे रेगिस्तान हरा हो गया। पर उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लूणकरण ने झील के बगल में एक सुंदर सा बगीचा बनवाया, और झील के बगल में एक पहाड़ी पर अपने पिता के लिए छतरी का निर्माण करवाया। बाद में लूणकरण व अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद और भी छतरियों का निर्माण कराया गया। अंतिम छतरी महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रघुनाथ सिंह और पृथ्वीराज सिंह जी की है। ऊपर पहुंचने के बाद नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से चारों तरफ देखो कितना अच्छा नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो हम ऊपर आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो बड़ा बाग है वो एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, और ये बलुआ पत्थर के नक्काशीदार स्मारकों का एक सेट है, जिसे व्यास छतरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो राजा, रानी, राजकुमार और जो भी अन्य शाही परिवार के जो सदस्य होते थे, केवल उन्हीं के स्मारक बनाए जाते थे, और ये जो छतरियाँ बनाने का जो अधिकार था वो भी केवल शाही परिवार के राजा के पोते का होता था। लेकिन जो मेन बात है इसके बारे में वो ये है कि इसे जैसलमेर के सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी टूरिस्ट जो कि बलुआ पत्थर की संरचना के बीच रेगिस्तान में सूर्यास्त का मजा लेना चाहता है, वो जरूर यहाँ पर आ सकता है। अब महल देखने के बाद और बड़ा बाग देखने के बाद अब क्योंकि लंच टाइम हो गया है, तो चलिए अंदर चलते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं। दी देसी अरोमा रेस्टोरेंट, यहाँ के बारे में बहुत सुना है हमने कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। तो हम लोग यहीं पर लंच करेंगे। तो चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, क्योंकि बहुत तेज से भूख लगी हुई है। एंटर करते ही तो शानदार नज़ारा है। यहाँ बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। ये देखो हट्स बनाए गए हैं छोटे छोटे, जो काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, और अरेंजमेंट भी काफी अच्छा है। जैसे कोई आप आउटडोर पार्टी करना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
और हम लोग तो क्या है ना कि इतनी तेज़ गर्मी है और हम दोपहर में यहाँ पे हैं, पर मुझे लगता है जब शाम के टाइम पे यहाँ बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ओह ग्रेट! यहाँ पे स्टेज शोज़ भी होते हैं, तो पहले देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है और फिर हम आपको बताएँगे कि यहाँ का खाना कैसा मिलने। चलो अंदर चलते हैं। वॉव! बाहर का टेम्परेचर ना 45 डिग्री के आसपास है और अंदर का टेम्परेचर, ओह माय गॉड! ये पूरा ना बैम्बू से बनाया हुआ है और अच्छी एकदम शानदार हवा चल रही है, मज़ा ही आ गया। तो चलो अब खाना भी टेस्ट करके देख लिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये आ गया मेरा चाइनीज़ सिज़लर पॉट और सिज़लिंग की आवाज़ देखो अलग से आ रही है। उसके अलावा हमने मंगाया है दाल है, पिज़्ज़ा है और पनीर की सब्ज़ी है, रोटी है। ओवरऑल खाना दिख तो बहुत अच्छा रहा है, अब जल्दी से खाते हैं। हमने यहाँ का लंच किया जो कि काफ़ी टेस्टी था और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो आप यहाँ के ट्राई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे चाइनीज़ क्विजीन, साउथ इंडियन और यहाँ का देसी खाना सब कुछ आपको मिल जाएगा। लंच करने के बाद लगभग 20 मिनट्स की ड्राइव करके हम पहुँचने वाले हैं सैम सैंड ड्यून डिजर्ट कैंप और यहाँ पर हम डिजर्ट नाइट कैंपिंग का मज़ा लेंगे। अब हम कैंप में आ गए हैं और बिना समय गवाए हम जल्दी से निकलते हैं डिजर्ट जीप सफारी के लिए। हम बैठे हैं रेड कलर की थार महिंद्रा में और चारों तरफ है सुनहरी रेत, ऊंचे नीचे टीले और दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही नजर आ रहा है। और अभी हमें ऊंचाई पर और अब हम नीचे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग यहाँ आओ ना तो प्लीज़ चश्मे साथ में लेकर आओ क्योंकि यहाँ बहुत रेत आँख में जाती है। डर लग रहा हो तो बैठ जाओ। तो दोस्तों अब होने वाली है कैमल रेस। तो ये दो ऊंट यहाँ पर हैं, एक के गले में देखो रेड कलर का पट्टा है और एक के में नहीं है, इससे हम कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जिसके गले में रेड कलर की रस्सी है वो उसमें बैठे हैं जितेंद्र भैया और जिसके में नहीं है उसमें बैठे हैं अविनाश और देखते हैं कौन जीतने वाला है। तो ये देखो चल पड़े। तो अब पता नहीं कौन जीतेगा, तो ये तो रेस के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है। तो कॉम्पिटिशन तो नेक्स्ट चल रहा था, बट ये क्या हुआ? तो जितने भैया जिसमें बैठे थे मतलब जिस पे था रेड कलर का पट्टा वो ऊँट जीत चुका है और जिसमें नहीं था वो हार गया है। तो अविनाश आप हार गए इस रेस को। तो ये दोनों को काफ़ी मज़ा आया, पर दोनों से जब मैंने एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊँट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे से हिलता है तो उससे पेट में कई बार दर्द होने लग जाता है। तो पर उन्हें बहुत मज़ा आया और गाइज़ मुझे लगता है आप लोग भी आगे करेंगे आपको भी मज़ा आएगा। मैंने इसे ट्राई नहीं किया पर ये दोनों को देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी ये करना चाहें तो आप जब यहाँ पे कैमल सफारी के लिए आएंगे तो वो
जो मतलब ये सफारी कराने वाले हैं ना, वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप कैमल रेस कराना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं और कैमल रेस आपको करा देते हैं। और ये जो लड़का दिख रहा है ना छोटा सा, ये चुटकू बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं डेजर्ट में और हमने अभी डेजर्ट जीप सफारी की है जिसमें बहुत मज़ा आया। और फिर हमने कैमल सफारी की है। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और एडवेंचरस था और बहुत मज़ा आया। इसमें आप सब भी यहाँ पे ज़रूर आइए एक बार। खम्मा गढ़ी, तो अभी हम कैंप में जाके भी बहुत मस्ती करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, मैंने ये पूरे राजस्थान का ट्रिप रिकॉर्ड किया है, कई सारे शहर रिकॉर्ड करे हैं, सिर्फ जैसलमेर नहीं बल्कि जोधपुर भी है, जयपुर भी है। सारे ट्रिप्स मैंने बनाकर इसमें अपलोड करने वाली हूँ मैं, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँ सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप पूरा राजस्थान बैठे बैठे ही घूम लें। तो करो सब्सक्राइब करो। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि शाम ढल चुकी है, रात हो रही है। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि बारिश होने लगी थी। मज़ा तो बहुत आया है, मतलब रेगिस्तान में बारिश का एक्सपीरियंस है, मतलब मज़ा इतना आया। लेकिन हाँ, हमें जल्दी से जाना है क्योंकि कैंप साइट पर हमें पहुंचना है। वहाँ फंक्शन चल रहे हैं, हम उसे मिस नहीं करना चाहते। और मैं इन सभी के लिए तो आई हूँ यार, जो कैंपिंग का एंजॉय करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी इवेंट छोड़ूँ, तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें चेंज करने का टाइम मिलेगा और मैं नहीं चाहती मैं चेंज करने में टाइम बर्बाद करूँ, तो हम डायरेक्टली प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। अच्छा, हम ज़्यादा लेट नहीं हो रहा, हम टाइम पर पहुँच गए। काफ़ी डांस किया, तो दिन भर की थकान के बाद, अच्छे से डांस के बाद खाना खा लिया है हमने और अब मुझे सच में थकान हो रही है। तो ये है रूम, ये कैंप का रूम काफ़ी सुंदर है और काफ़ी पीसफुल लग रहा है। तो अब जल्दी से हम सो जाते हैं ताकि कल एक नए सफ़र की शुरुआत में हम फिर से निकल सकें और आने वाले वीडियोज़ आपको फिर से मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।